तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। तो आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं अंश को छोड़ के आई 7 बजे। उसका गेम है तो उसे गेम में जाना था, तो उसे छोड़ दिया है। अब देखेंगे अगर टाइम लगेगा तो, क्योंकि ऋषिकेश में ही है गेम, तो हम भी शायद थोड़ी देर के लिए चले जाएं अगर टाइम मिलता है तो। वैसे जाने का मतलब आज की व्रत की खुशी भी है और थोड़ी सी कम भी है, क्योंकि हमारे वहाँ कल कोई एक्सपायर हो गया। इनकी मौसी थी, इनकी अपनी सगी मौसी, तो 1 महीने से बीमार चल रहे थे, तो कल वो एक्सपायर हो गए। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब जो उत्साह होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है अब, क्योंकि अब वो कल ही एक्सपायर हुए हैं। तो अब कल का दिन भी ऐसा गया कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ही करे। तो इसलिए मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, ये इन्होंने लगाई और कैसे लगा रखी देखिए। तो फिर थोड़ा सा मूड ख़राब हो ही जाता है जब परिवार से कोई या जानने वाला या बहुत क्लोज़ कोई हो और वो इस तरीके से चले जाए। वैसे तो उनकी एज हो गई थी, लेकिन बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मैंने शॉपिंग भी मतलब करनी थी, कल तो मार्केट जाना था, कुछ सामान रह गया था तो वो भी कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं लोकल से, फिर जाने का मन ही नहीं हुआ। तो चलो, सुबह के 7:30 तो टाइम हो चुका है। अब थोड़ा अपना काम निपटा देते हैं, क्योंकि कल है आज है संडे और कल मंडे है। तो बच्चों के स्कूल के कपड़े वगैरह हैं धुलने के लिए, तो उन्हें धुल देते हैं सबसे पहले। स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह हैं। और फौजी साहब तो गए हैं छत में अपने गमलों में पानी वानी देने उनको, प्लांट्स को, क्योंकि हल्की सी धूप आ गई है। तो चलो, मैं भी थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको अपनी करवा माता। तो ये रहा मेरा पूजा स्थल जो मैंने अलग से बनाया है। और यहाँ पर कुछ फूल और कुछ मिष्ठान, जो मैं हमेशा करती हूँ वही चीज़ें करती हूँ, जैसे हमेशा से करती आई हूँ। वैसे ही करते हैं जैसे फ़र्स्ट टाइम आपने किया होता है। तो मैंने ऐसे ही करती थी, इतने ही फल फूल मिठाई वगैरह जो भी रखती थी इस तरीके से ही। और ऐसे यहाँ पर ये करवा है, ये कलश है, और ये मैंने अलग से श्रृंगार का सामान जो देना है, वो सूट वगैरह और सारे श्रृंगार का सामान वहाँ पर रखा हुआ है उस पॉलीथीन में। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी पूजा कर ली है। बाकी पूजा तो शाम को होगी मुहूर्त के हिसाब से। तो अभी चलते हैं बाहर। तो पूजा तो संपन्न हो गई है, अब बाहर चल लेते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही सारा सामान रखा, फिर मुझे याद आया कि मैं कुछ चीज़ नीचे भूल गई हूँ, और उसे लेने गई। और मैंने जो मिठाई की कटोरी रखी थी ना, वो डिग्गू ने एकदम सपाचट कर दी। मतलब वो कटोरी तक इतनी साफ़ उसने कर रखी थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसमें मैं मिठाई लेके आई होंगी। और जब मैंने सारा ढूंढा, यार मैं लेके तो आई थी, फिर नीचे गई कि शायद भूल गई हूँ, कहीं छोड़ रख दी हो इधर उधर, वहाँ भी ढूंढा तो नहीं मिली। उसके बाद जब मैंने डिग्गू को देखा तो दोनों कान पीछे करके और एकदम ऐसा लेटा हुआ कोने में, और ऐसी ऐसी चोर नज़र से देख रहा मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद इसने खा ली। फिर मैं ऊपर आई तो जो वो कटोरी थी, और जैसे ही मैंने उसे ऐसे सूंघा तो उसमें तो मतलब मिठाई की तो खुशबू आ ही जाती है। फिर मुझे लगा अच्छा बेटा, इसकी ये हरकतें हैं। मतलब उसने कब या कितनी देर में मैं गई होंगी, नीचे गई और सीधे उठा के लाई, सामान रखा हुआ था, उतनी देर में उसने वो 5 पीस बर्फ़ी के थे वो ऐसे चटकाए कि पता ही नहीं चला मुझे कि कब इसने खाए। और फिर दोबारा से लेके आई। क्या ही बताऊँ डिग्गू के हाल। तो मौसम बहुत अच्छा है, और फ़ौजी साहब तो जा रखे हैं अपने बेटे का गेम देखने, क्योंकि यहीं है ऋषिकेश में, तो इसलिए वो चले गए। प्रिंस को उन्होंने बोला, पर प्रिंस कहाँ सुनने वाला है, वो गया नहीं। तो चलो, मैं थोड़ा सा आपको अपने गार्डन का टूर करा देती हूँ। मैं ऊपर ही बैठी हुई हूँ। आजकल यहाँ पर इन्होंने 2 चेयर लगाई रहती है, तो हम ऐसे ही सुबह शाम जब टाइम मिलता है तो बैठ जाते हैं अपने इस गार्डन में। तो चलो दिखाती हूँ आपको अपना गार्डन। तो ये देखिए, शुरुआत अलमंडा के फूलों से कर रही हूँ, और ये एडेनियम के वही फूल हैं, वही चीज़ें हैं, पर क्या करूँ, दिखाने का मन हो जाता है आप लोगों को। तो ये देखिए, और एक नए कलर का रोज़ खिला है मेरे उसमें, जो कि ऑरेंज कलर का है। एक
एकदम ऑरेंज कलर का है। इस तरफ कुछ फूल ही हैं, इस तरफ इक्के दुक्के, और जो खिले हुए हैं कुछ दिख रहे होंगे आपको, वो वाले। बाकी तो इसमें देखिए इसके फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं पूजा में भी रखे ये फूल, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ भी माने जाते हैं ये। और इसके फूल ना एक ही दिन ऐसे खिले हुए रहते हैं, ये है दूसरे दिन नहीं। जैसे ही ये ताज़े फूल दिखें आपको, आप तोड़कर तुरंत चढ़ा दीजिए, क्योंकि दूसरे दिन ये मुरझा जाते हैं। और इसमें देखिए अब इनका कि उसमें कोई हिसाब नहीं है कितने फूल लगे हुए हैं, मतलब पूरा लदा हुआ है फूलों से। देखिए जो सूखे हैं उन्हें हटा देंगे हम। देखिए और नीचे वाले भी जो है ना, सब में फूल आ रखे हैं। उस तरफ से देखिए, इस तरफ कोई फौजी साहब ने देखो यहाँ झाड़ू भी यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि डिग्गू का भरोसा नहीं होता है। अगर हमने ऐसे रखे हुए हैं तो तब इतना नहीं छेड़ेगा, अगर हमने ऐसे नीचे फेंक रखे हैं तो फिर तो क्या ही उम्मीद रखनी कि वो क्या कर देगा उनका, कब उसकी दिमाग की सनक चढ़े। और ये मनी प्लांट देखिए अब यहाँ से और पूरे इस लोहे की इसमें इधर को आ गया है। मैंने ये सिर्फ ट्राई करने के लिए रखा था धूप में, कि धूप में भी मनी प्लांट होता है या नहीं, क्योंकि मेरे सारे इंडोर हैं, आउटडोर मैंने एक भी नहीं रखा है मनी प्लांट। तो मैं इसे लेके आई थी ऊपर, ये चलता है कि नहीं चलता है, और बहुत अच्छे से चल रहा है भाई, आप देख सकते हो काफ़ी लंबा हो गया है। इधर से भी ये है इसकी, तो इसको इस वाले ग्रिल पे घुमा देंगे ऐसे। अब ये है तो इसमें धूप छाया सब लग रही है। और इसका कलर ग्रीन तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा गोल्डनिश कलर है, एकदम वैसा ग्रीन नहीं है, मतलब जैसे होना चाहिए था ना, थोड़ा सा येलोश उसमें आ गया है थोड़ा धूप में रखने के बाद। ये जेट प्लांट है, इसी से मैं सारे प्लांट बनाती हूँ, इस मदर प्लांट से ही सारे प्लांट बन जाते हैं। तो ये तो हैं मेरे टेरेस गार्डन के प्लांट। अब एक बार आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। आप कहोगे सिर्फ प्लांट ही दिखा रही है, अपने आप को नहीं दिखा रही है, तो चलो दिखा देती हूँ एक बार अपने आप को भी आपको। तो कुछ इस तरीके का मैंने अपना लुक किया है, मतलब ऐसे मैं लिपस्टिक कम लगाती हूँ जब इधर उधर जाती हूँ, पर आज सारे श्रृंगार करने होते हैं, तो इसलिए मैंने अपना शादी वाला हार पहना है, मंगलसूत्र बड़ा वाला डाला है थोड़ा। और ये पिछौड़ी जो मेरी फ्रेंड लेके आई थी, वो कुमाऊनी है, तो वो मेरे लिए ये पिछौड़ी पिछली बार लेके आ गई थी। और पिछली बार से मैं ये करवा चौथ में पहन रही हूँ, मेरा दूसरा करवा चौथ है जिसमें मैं ये पिछौड़ी रख रही हूँ। तो जब पूजा वगैरह कुछ होती है ना, तो हर शुभ काम में, मतलब पूजा के काम में ये पिछौड़ी डालते हैं कुमाऊनी लोग जो होते हैं। गढ़वालियों में पिछौड़ी का इतना वो नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है पिछौड़ी का, तो वो लेके आई थी तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये सुबह की पूजा में भी पिछौड़ी डाल देनी चाहिए सूट के साथ। बहुत ही प्यारा इसका दुपट्टा होता है, देखिए बड़ा प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद थी, पहले से ही पिछौड़ी बहुत पसंद थी। मैंने उससे एक बार जिक्र किया था तो फिर वो लेके आ गई, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो इस तरीके, ये मरून कलर की मैंने कुर्ती पहनी हुई है, उस पर भी यहाँ गले में पूरी एम्ब्रॉयडरी है, तो उसके साथ ही मैंने ये पिछौड़ी डाल दी है। तो आप बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा करवा चौथ वाला। और बाकी तो शाम को तैयार होंगे, साड़ी वाड़ी पहनेंगे। अब साड़ी का भी कुछ ऐसा हुआ कि इस बार मतलब साड़ी पहले ख़रीद ली थी फिरोज़ी कलर की, जो वो प्रीति ने गिफ्ट की थी, जो मैंने शादी में पहनी। गिट्टू की शादी में भी मैं वही लेके गई थी, और जब दूसरी शादी में गई थी कसमूली, तो वहाँ भी मतलब अपने ससुराल, तो वहाँ भी वही लेके गई, क्योंकि वो धुलने के लिए हो रखी थी, तो मैंने सोचा वही ले जा लेती हूँ। अब यहाँ के लिए कुछ और डिसाइड था कि एक नई सी साड़ी बनाऊँगी। साड़ी आ भी गई थी, बस मेरे तक ही नहीं पहुँच पाई। जिन्होंने ली साड़ी वो उनके पास ही रह गई किसी कारणवश। एक दो प्रोग्राम बनाए भी उनके यहाँ जाने के, बस ऐसे ही कैंसिल होते रहे, तो इस वजह से साड़ी उनके पास ही रुक गई। और कल था मेन कि कल उन्होंने लेके आनी थी, तो कल साहब जी वो गुजर गए, इनकी मौसी जी जो हैं, तो फिर पूरा मूड ही ख़राब हो गया। तो मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि आप रहने दो, मन नहीं है मार्केट आने का, अजीब सा मन हो गया था, तो इसलिए। और मतलब वही है कि अब जब याद आ रही है तब दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जा रही हूँ। मैंने इसलिए इनको भी कहा कि आप ना अंश का गेम देखने चले जाओ,
अब होता ही है, फिर इंसान को बार बार वही चीज़ें याद आ रही हैं। वो भी कल से सुस्त से हो रखे हैं, होता ही है। बचपन से देखा है, उनके साथ रहे हैं, बड़े हुए हैं देखते देखते। और ज़िंदगी का ये भी एक मोड़ होता है, ये चीज़ें भी फेस करनी होती हैं। पर कोई नहीं चाहता है, ये एक ऐसा समय होता है जब कोई नहीं चाहता है कि हम ऐसा फेस करें। पर ठीक है, बुजुर्ग थे, बहुत तकलीफ़ में भी बहुत ज़्यादा थे, 1 महीने से ऊपर हो गया था हॉस्पिटल में। तो ठीक है, बस वही है कि त्यौहार आज मतलब वही है, करवा चौथ है, थोड़ा त्यौहार है तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बाकी ज़िंदगी है, बढ़ते जाना है, सब दुखों को भुला कर आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। तो चलो थोड़ा मैं काम वाम निपटा देती हूँ और थोड़ा अगल बगल चली जाती हूँ। अनीता तो व्रत नहीं ले पाएगी इस बार, क्योंकि छोटा बेबी है। मैंने आपसे शेयर भी नहीं किया, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इस वजह से। तो मन्नू का छोटा भाई हो रखा है, जिसे मैं अक्सर समधन कहती हूँ। तो उसकी पहले की 2 लड़कियाँ थी, तो अभी छोटा बेटा हो रखा है उसका, अभी हुआ है 8-10 दिन का हो गया है। तो वो तो व्रत नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसका भी सिजेरियन ऑपरेशन है, अभी टाँके पूरे कटे भी नहीं हैं। तो व्रत तो अगली बार ले लेगी, इस बार तो बच्चे को देखना है और अपने आप को ही देखना है। बाकी ज्योति है और बिस्ती लोग हैं, 1-2 फ्रेंड आएंगी, शानवी की मम्मी आएंगी शायद। तो शानवी की मम्मी लोगों के साथ फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे। मुहूर्त आज थोड़ा लेट का ही है, तो थोड़ा सा करेंगे। बाकी तो ज़्यादा धूम धड़ाका तो अनीता के घर में ही होता था हमारा सब, क्योंकि वो सेंटर की जगह होगी ना वहाँ पे। अब मेरे यहाँ तो हो जाए, पर मेरे यहाँ क्या है कि कुत्ता है, कुत्ता भौंकता रहता है, आने नहीं देता है। दूसरा फिर फौजी साहब भी घर आ रखे हैं। तीसरा ये भी पता चल गया है कि इनके परिवार में कोई ख़त्म, मतलब रिलेटिव कोई ख़त्म हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा वो हो गया है। तो चलो काम वाम निपटाते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी। और आप कमेंट करके बताना कि आपका करवा चौथ कैसा रहा। और एक बार फिर से आपको मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ ऐसे ही हर साल मंगलमय हो और आप खुशी से हर साल करवा चौथ मनाते रहें। तो चलो थोड़ा काम वाम निपटा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ और पूजा के लिए जाने वाले हैं हम। तो ज्योति लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलो चलते हैं और मिलवाती हूँ सबसे आपको। तो गाइस मैं आ गई हूँ, ये है ज्योति, हेलो, इसका बेटा, ये है बिस्ती जिनके घर में हम आ रखे हैं, और ये है सुनीता दी, क्योंकि सुमन अब चली गई है तो सुनीता दी भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गई। और ये देखो, ये फौजन यहाँ पे बैठी हुई है, हम दोनों ही महरून महरून साड़ी पहनी आज। कांति दी की नथ दिखाती हूँ मैं आपको पास से है। ये पहले चलती थी ये नथ और मुझे भी बहुत पसंद है। ये देखिए आप, ऐसी नथ चलती थी पहले इस तरह की। देखिए कांति दी की नथ कितनी प्यारी लग रही है, इसमें ऐसे मीना लगे रहते हैं, नग। कहीं बैठी है नहीं, जन मारी कुटी तो नहीं करी, किनारा पर टुप करी थे। ये लग रही है इसके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए होंगे, किसी के साल के, जरा सी के वेल। आए हाय, दीदी तो बिल्कुल पटाखा लग रही है आज। ये मेरा और इनका विदाउट स्लीव ब्लाउज है, बाकी सब और ब्रूच भी लगा रखा पीछे। अनुष्का का वो भी लगा रखा है। गई है धानी भी आ गई है, कथा पूजा ही सुनाती है हमें। ये ज्योति और दीदी अभी जा रखी है। कांति दी और मैं बैठे हुए हैं, हिमा दीदी का इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगी। आज मुहूर्त थोड़ा लेट का था तो फ़ोटो भी इतनी अच्छी नहीं आएंगी, बाहर अंधेरा हो गया है। अब जो कुछ खींचेंगे 1-2 फ़ोटो इस लाइट में ही खींचेंगे, क्योंकि बाहर का व्यू जो आता था ना, और टाइम व्यू में कितनी अच्छी फ़ोटो आती थी। पर इस बार मुहूर्त लेट का रहा तो इस चक्कर में अंधेरा भी हो गया, और घुमाने वाला तो ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है पहले से। हाँ क्या ही ज़बरदस्त। ये देखो दीदी भी आ गई। हमारा पूजा स्थल क्या
पूजा समाप्त हो गई है और हमारे पंडित जी जा रहे हैं अपनी पोटली। ये पंडित जी है, पोटली बन गई। ये पंडित जी ऐसी हो गई जो पोटली बन गई। पूजा समाप्त हो गई है। अब थोड़ा फोटो वोटो खींचते हैं। यहाँ बहस हो रही है कि तू ले ले और ले ले और ले ले, बस देने लेने में बहस चल रही है। कांति दीदी तो घूम रही है। कांति दीदी क्या सोच रही है? कांति दीदी की हाइट बहुत खतरनाक है। उसके आगे तो खड़े हो जाओ तो हम छोटे लगते हैं। मैं तो रीमा दीदी के साथ ही फिट आती हूँ। देखो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, थोड़ी लंबी लगती है ना रीमा दीदी के सामने। नहीं तो मैं सबसे फिट सुनता दी को देखो। सुनता दी आज सुमन को बहुत याद बहुत, अरे बहुत बेकार लगता है उसके बिना। सुमन चली गई न्यूजीलैंड, जो दीदी की बेस्ट फ्रेंड थी, और मेरे घर के पीछे उसका घर था। मैंने कई बार वीडियो में भी दिखाया है। तो अब उसके बिना थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे मतलब जब 30 त्योहार होते तब याद आ ही जाती है फ्रेंड लोगों की। तो सुनता दी मिस कर रही है आज सुमन को बहुत ज़्यादा। हाँ, उसकी आवाज़ ना जैसे कहाँ से थकुल में हल्के थे की आवाज़। ये चल मैं अपडेट भागी ये निकल गए हैं हम यहाँ से घर के लिए। लेट हो गई है तो सब खाना वाना बनाने के लिए देर हो रही है सबको, तो फटाफट निकल रहे हैं। और दिन हमारा दिन का होता था तो हम दिन में ही आ जाते थे, अच्छे से फ़ोटो वोटो खींचते थे। आज सब जल्दी जल्दी में ही हुआ। दी बाय वाह। अच्छा दी कहाँ से पीछे में जा रहे हैं। बाय बाय, बाद में मिलेंगे। बाय बाय। अरे अरे क्या कर रही है लड़की? बस बस छोड़ दी तू। तो ज्योति जा रही है अपने घर। ये ज्योति का घर। बाय ज्योति। और मैं भी चलती हूँ। तो बीच में यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। उसके ससुर जी कह रहे हैं कि मतलब ये मच्छर टाइप के हो रहे हैं ना आजकल। देखो ऊपर लाइट की तरफ ये जो घूम रहे हैं ना, ये कीड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके ससुर जी कह रहे हैं कि लाइट मत खोलना वरना ये बहुत अंदर तक आ जाएंगे। तो इसलिए गली में लाइट लोगों ने कम खोल रखी है। देखिए आपको मेरे पीछे घूमते हुए ये कीड़े दिख रहे होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ से हो रहे हैं, पर अति हो रहे हैं, अति से भी अति। ये देखिए चारों तरफ। तो चलो मैं भी चलती हूँ और पूजा की थाली वाली रखती हूँ और फिर उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। थोड़ा बहुत तो फौजी साहब ने कर ही दिया होगा, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। आटा वाटा गूंद के रोटी वोटी बना लेती हूँ। तो मैं आ रखी हूँ छत में और अंश अभी तक आया नहीं है, तो शायद अंश को लेने जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और समझ नहीं आ रहा कि साड़ी में कैसे जाऊँ। और तो देखती हूँ, क्या पता कपड़े चेंज कर लूँ मैं, और क्या पता व्रत तक मैं नई साड़ी पहन के रख लूँ। तो अभी देखती हूँ, क्योंकि अंश बहुत लेट हो गई है। मतलब उसका गेम तो 11-12 बजे हो गया था, पर वही कि सर्टिफिकेट वगैरह मेडल वगैरह उन्हें मिले नहीं थे, तो इसलिए तो जब आएगा तो तब मिलवाती हूँ सबसे आपको और मिलते हैं। तो गाइस साड़ी में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है, तो नथ भी मैंने हटा दी अभी कि बाद में पहन लूँगी। अगर पूजा के टाइम वैसे मैं पूजा के टाइम ही पहनती हूँ, और चाँद आते समय तो मैंने कभी पहनी है नहीं। तो चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं, बहुत थकान लग रही है, ऐसे में काम भी नहीं हो पाएगा। और फिर फटाफट से खाना बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। अंश भी आ गया है, वो थका हुआ है इसलिए लेट गया है, थकान लगी है उसे। तो चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस खाना भी बना दिया है, पर अभी तक चाँद नहीं आया है, बस चाँद का ही इंतज़ार हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको। हंस का मेडल है, तो हंस का मूड ख़राब है क्योंकि सिल्वर लेके आया है इस बार, तो इसलिए थोड़ा सा उसका मूड भी ऑफ है। उसने प्रैक्टिस भी नहीं की थी इसलिए। तो ये है अंश का मेडल, और जो सर्टिफिकेट है वो उनके सर देंगे बाद में, अभी सर के पास ही है तो सर दे देंगे। तो बस इंतज़ार है तो चाँद के आने का, कब जल्दी से चाँद आए और व्रत खोला जाए, क्योंकि अब बोलने में भी ना थोड़ा सा मुंह चिपकने लग गया है, तो इसलिए
पिछले साल तक मुझे व्रत का इतना वो नहीं लगता था, मतलब पता नहीं चलता था, पर इस साल मुझे थोड़ा सा प्यास लग रही है ज़्यादा, क्योंकि ना अभी मैंने कुछ टाइम से, मतलब 3-4 महीने से, जब से वेट लॉस करने के उसमें गई मैं, तब से मेरा सुबह का रूटीन था कि मैं कम से कम 1 लोटा पानी पीती थी। 1 लोटे से थोड़ा ज़्यादा ही पीती थी। हाँ, 700 ml के करीब पानी पीती थी। वो 700 ml की बोतल है, तो उससे पानी पीती थी। और सुबह उठते ही जब आप अपने शरीर में, मतलब अपने शरीर को पानी दे देते हो, अपनी बॉडी को पानी दे देते हो, और उसके बाद बाकी काम करते हो, तो वो आदत सी हो जाती है, वो एक बॉडी को आदत हो जाती है कि सुबह सुबह इतना पानी पीना, एक साथ मतलब 700 ml पानी पी लेना। तो फिर वो हो जाता है कि, तो अब थोड़ा सा लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे ध्यान भी नहीं रहा इस चीज़ का ना, कि मैं कुछ मतलब 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ऐसा बना दूँ कि थोड़ा थोड़ा 1 गिलास पानी पीऊँ उठ के, ज़्यादा ना पीऊँ। तो उस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहा, और अब उस चीज़ का लग रहा है ज़्यादा कि अरे थोड़ा सा गला सूख रहा है, मुँह भी बार बार चिपक रहा है। तो बस जल्दी से चाँद आ जाए यार, और व्रत खोल रहे। ऐसा नहीं है भूख वाख कुछ नहीं लगती, व्रत तो मैं कितना भी लंबा ले सकती हूँ। कोई 2 दिन भूखे रहने के लिए भी कह दो कि मैं आराम से रह लूँगी, बस पानी का ही थोड़ा लगता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और टाइम तो नहीं लगता था इतना। बोलने में भी अब मुँह चिपक ही रहा है। तो चलो चाँद का वेट करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फोटो भी लेते रहना सुबह सुबह। अच्छा ठीक। अबे यार ये क्यों आ रही बीच में? तो गाइस चाँद आ गया है, और हम छत में आ रखे हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। तो व्रत तो खोल दिया है, अब जाके पेट पूजा करेंगे। पूजा वूजा हो गई है, तो अब चलते हैं नीचे। और यहाँ ना मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ऊपर की साइड। ये देखिए पूरी दीवार छपी हुई है, अब दिखाएं भी कैसे। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये पता नहीं क्या, ये कीड़े टाइप के आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस तरफ। तो चलो चलते हैं फटाफट नीचे, और फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना वाना खा लिया है। खाना तो बहुत सिंपल ही बनाया था, और अभी मैं जो ये जेवर वगैरह है इन्हें निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। मेकअप वेकअप साफ़ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, और मेकअप उतार दिया है, और भर भर के नारियल का तेल अपने फेस पे चपेट दिया है, मतलब अच्छे से लगा लिया है। दिख भी रहा होगा आपको। इससे क्या होगा कि जो मेकअप अगर ढंग से नहीं उतरा होगा, तो फिर कुछ मेरी स्किन में ज़्यादा हो जाती है ना एलर्जी,
तो थोड़ी सी वो नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी फिर। तो आज की वीडियो करूँगी यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।